वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आपकी लुसेंट बुक रीजनिंग की सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट आपका चैप्टर चल रहा है, पदों की व्यवस्थितीकरण। ठीक, टाइप आपका पहला है, ये पार्ट नंबर आपका 3। इससे पहले पार्ट 1 और 2 एक बेसिक वीडियो दिया है, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख लें। और पार्ट 1 में मतलब 1 में बेसिक, दूसरे में क्वेश्चन को लगवाएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। वीडियो अपलोड टाइमिंग सुबह 8 बजे होती। अब क्या होगा कि आप वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो अब मैंने अब क्या किया कि आपको अब 2 दिन में, जैसे ये वीडियो अपलोड हुआ, 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन वीडियो अपलोड होगा। जब आप रिस्पॉन्स अच्छा देने लगेंगे तो मैं वीडियो रेगुलर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं, आप वीडियो पूरा नहीं देखते, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्वेश्चन आपके 32 तक लग गए थे। ठीक है, उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दो। चलिए क्वेश्चन को अब लगवाते हैं, 33 से लगवाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके कितने कहाँ से हैं देख लीजिए, 33 से 37 तक है। यानी आपको ये पहले एक चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप 5 क्वेश्चन या 5, 4, 6 जितने आते हैं ये 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें चित्र बनाना पड़ेगा। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। चलिए अब चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये आपका गोला हो गया। अब देखिए इसमें कितने लोग हैं वो चीज़ गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं। तो 7 लोगों को बैठा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, कितने लोग बैठ गए? 7 लोग बैठ गए। अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये चीज़ हम बेसिक में बता चुके हैं, कैसे क्या करना है। वृत्त लिखा हो तो आपको यही चित्र ऐसे बनाना है, तो ये चीज़ हम सिखा चुके हैं। आपने ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो बेसिक वीडियो में जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन उठाना कहाँ से। देखिए टी कोमा पी के बाएं दूसरा है, तो हमने क्या बताया आपको कहाँ से पढ़ना है, टी को नहीं पढ़ना, आपको बी पी से पढ़ना है। तो पी के बाएं दूसरा कौन है, आप कहोगे ये मेरा पी हो गया। ठीक है, पी के बाएं दूसरा कौन है, टी है। अब बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो जाओगे, तो आप ये याद रखो, घड़ी के हिसाब, इस प्रकार घड़ी घूमती है तो इसके हिसाब से मेरा बायां घूमता है, बस इतना याद रखो, उसका विपरीत दायां घूमता है। ठीक है, ये बायां बोला यानी इस तरफ जाएगा, घड़ी मेरी ऐसी तो घूमती, तो कितने 2। तो पी को हमने बोला नहीं गिनना होता, यहाँ से गिनना 1, 2, यानी मेरा कौन, टी यहाँ आ गया टी। अब आगे पढ़िए, अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखिए टी और पी और कहीं मिल रहा है, ये देखो पी इधर मिल रहा है, तो देखिए इसने पी और एस के बीच में क्यू है। देखिए इधर तो बैठा नहीं सकते क्योंकि पी और एस मेरा इधर आएगा, इसके बीच में कौन बैठेगा, पी और एस के बीच में कौन है, देखो कोमा लगा, हमने उसको नहीं पढ़ा है। तो पी और एस के बीच में कौन है, क्यू है, तो हमने यहाँ क्यू बना दिया, ये आपका क्यू बन गया। ठीक है, अब ये भी आपका हो गया। अब बचा आपका ये वाला। अब देखिए इसके बाद यू के दाएं तीसरा कौन है, आर है। अब यू के दाएं कब हो सकता है, ये चीज आपको समझ, इस प्रकार जब इधर, तो हम इधर साइड नहीं बैठा सकते इस तरफ, क्योंकि इधर घूमने लगेंगे तो ये मेरा दायां मतलब बायां हो जाएगा, तो हमें इसी तरफ बैठाना होगा। अब उसने कहा है यू के दाएं तीसरा है आर, तो यू थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ बना लिया। ठीक है, यू के दाएं तीसरा कौन है, आर है, तो 1, 2, 3, ये तो भाई बन नहीं रहा है, तो और कोई खली है। यू मेरे पास पहले से क्या क्या है, मेरे पास नहीं है, यू भी नहीं है, 3, 3, 6, 1, 7 लोग हैं। चलो इसको इरेज करते फिर से देखते हैं। देखिए ये है, जैसे हमने देखो यू यहाँ बैठा दिया, एक हम तुमने काउंट नहीं किया, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर आर आ गया मेरा। ठीक है, अब आर आ गया, जो शब्द हमने बोला, जो शब्द जाता है दूसरे के लिए, कैसे याद रखा है, जो में 2 शब्द है तो यू यानी वी जाएगा, तो ये किसके, यू के लिए, तो यू, ये यू बना दो और ये वी बना दो। ठीक है, वी के तुरंत बाएं है। अब देखिए किसके बाएं, वी के। ठीक है, पहले इसको हटा दें, थोड़ा आपको ये डिस्टर्ब कर रहा होगा। ठीक, अब चलिए इसको भी हटा दें। अब ये चीज समझिए, इसने बोला है यू, यूवी वाली जो यू है ये वी है, वी के बाएं है, और बाएं कैसा है, हाल ही है। अच्छा बायां सही नहीं दिख रहा है, चलो बावकड़ी बना दे रही, ये बायां हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि v के बाएं, अब v को हम कैसे बनाएं, जो मेरा u मेरा बायां आ जाए, तो v को हम इधर बना देंगे, तो मेरा बायां आ गया। देखो सारे वर्ग इस प्रकार आपको भरने होते हैं। अब चलिए इसको कॉपी करके
आपको जहाँ वो क्वेश्चन है वहाँ लगा के आपको दिखाते हैं इनके क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगर हमने उसको कॉपी कर लिया, अब आपके क्वेश्चनों को लगवाते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ये बताना है P और Q के बीच में T है। ये देखिए ग्रीन ले लें जो आपको समझ में आए। ये मेरा Q बैठा और ये मेरा T बैठा, इसके बीच में देखिए P और 2 लोग हैं, सिर्फ एक लोग होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो गया। P और V के बीच में R है, ये P है और ये V है, तो 2 लोग बैठे हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए U के दाएं चौथा P है, U का मेरा ये इधर से दाएं उल्टा घूमता है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल P है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में क्या, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा दूसरे सदस्य के पहले के तुरंत बाएं बैठा है? ये आपको समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता, तो हम आपको कैसे समझाना है। ये आपका दूसरा है, ठीक है, और ये आपका पहला, 2 बना दिए, इधर 1 बनाना है, तो ये आपका पहला है। तो आपको पहले वाले से करना है। ये इसको बोल रहा है पहले के तुरंत बाएं, यानी V के बाएं T है, तो V यानी घड़ी की दिशा में UV वाली V है, ठीक है। इसको देखते हैं, UV वाली V, ठीक है, और उसके घड़ी की दिशा में यानी बाएं, तो U आ रहा है, ये V है, ये U है, तो इसमें तो T हो रहा है, ये भी नहीं है। अब P के बाएं Q है, P मेरा ये Q तो उसके पीछे है, आगे तो है ही नहीं, ये भी नहीं है आपका। उसके बाद S के आगे U है, S आपका U बाएं के हिसाब से, S के आगे यहाँ Q है भाई साहब, U नहीं है, ये भी नहीं है। U के आगे V, तो वो तो पीछे इधर बाएं आगे बढ़ना है ना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यानी 4 सही है, 1 गलत है। ठीक है भाई, देखते हैं इसमें कौन गलत है। P के तुरंत बाएं, P के तुरंत बाएं R है, P के यानी घड़ी की दिशा में R बिल्कुल है, तो ये तो मेरा सही है। T के तुरंत दाएं V है, यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, तो T के इधर आएंगे तो यहाँ R है भाई साहब, V है, तो यही आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या कहा गया है? S का स्थान कौन सा है? तो S का स्थान कौन सा है? तो यू, देखिए पहला ऑप्शन U के तुरंत बाएं है, U के तुरंत बाएं बिल्कुल है, ये देखो उसके नीचे ही आ रहा, घड़ी की दिशा में घूमेगा, हमने बोला बायां, तो बस यही आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन से किस जोड़े का सदस्य साथ साथ बैठे हैं, यानी P और Q साथ साथ बैठे हैं, ये चीज देखनी है। ठीक है, तो चलो इसको भी देखते हैं। P और S साथ साथ, बीच में Q है, ये नहीं बैठे। Q और V, Q आपका ये, V ऊपर है, ये भी नहीं बैठा, ये भी नहीं बैठा। V और R, V आपका ये, R आपका ये भी नहीं साथ बैठे हैं। तो TR देखिए, TR ये देखो, ये साथ साथ बैठे हैं दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 से 42 तक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। 10 व्यक्ति, भाई साहब बड़ा जबरदस्त व्यक्ति बैठा दिए। ठीक है, 10 व्यक्ति ABCD, ये इतने लोग हैं, 5-5 पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे। पंक्तियों का मतलब है इस ऐसी लाइन बना के बैठे हैं। ठीक है, ऐसी ये लाइन बनी, इसमें ये इधर एक पंक्ति इधर है और एक पंक्ति इधर, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उतना बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ये पंक्ति। अब समझिए उसने क्या कहा है कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति, दूसरी पंक्ति में एक व्यक्ति के ठीक सामने, और देखिए हम इसलिए पढ़ लें जो आपको समझ में आ जाए, सामने उसी और मुख किए बैठे हैं, पहली पंक्ति के सदस्य के उन्मुख है। उन्मुख का मतलब है दोनों आपस की ओर मुंह किए। ठीक है, तो हम इसको मानते हैं पहला। ठीक है, और ये मेरी दूसरी है, क्योंकि उसने 2 बोले हैं, तो ये मेरी पहली, ये दूसरी। जब ये मेरे नीचे देखेंगे, आप समझ लो ना, इसमें 5 लोग बैठेंगे, 1 2 3 4 5, तो इधर भी बैठा दो, 1 2 3 4 5 बैठ गए। जब ये नीचे की ओर मुंह करेंगे तो ये इनका दायां इस तरफ रहेगा, ठीक है, और बायां इनका इस तरफ रहेगा। जब ये ऊपर की ओर मुंह किए होंगे तो इनका दायां ये रहेगा, ठीक है, बायां ये हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है।
देखो अब ये हमने कैसे बनाया, तो आप याद रखें उत्तर की ओर जाते तब घड़ी के हिसाब से घूमते हैं, तो ये मेरा दायां देखो है दायां, तो उसी के प्रकार बताया हमने। जब ये नीचे जाएंगे तो इसका दायां कहाँ जाएगा, घड़ी के हिसाब से घूमे इधर तरफ, तो जब इस तरफ घूमेंगे तो मेरा दायां इस तरफ जाएगा, तो देखो दायां मेरा यहाँ। तो ये देख के ऐसे बना लिए कि यहाँ कैसे दायां बायां बना लिए। बनने के बाद आप क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पंक्ति में, ठीक है ये मेरी प्रथम पंक्ति है, में बी देखो बी कोमा एच के तुरंत दाएं है, तो एच के तुरंत दाएं का मतलब क्या है, हम एच को इधर बैठा रहे हैं, ठीक है ये मेरा एच है, एच के तुरंत दाएं, तो दायां मेरा इस तरफ है, तो ये मेरा बी बैठ गया, ठीक है। एच के तुरंत दाएं कौन बैठा है, बी। अब जो शब्द कंफ्यूज करता है, जो शब्द जाता हमेशा दूसरे के लिए, जो में कितने दो शब्द हैं, तो एच कोमा डी, ठीक है, के ठीक सामने है, सामने का मतलब ऊपर। अब किसके सामने, यही कंफ्यूज होगा ना, तो बी के सामने कर दिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। वो किसके सामने है, वो है एच के सामने। देखिए 3 लोग बैठे तो वो इधर बैठेगा, एच के सामने बैठेगा, तो डी मेरा इधर आएगा, ठीक है। ये इसको सामने हो गया, क्योंकि हमने बोला जो शब्द जाता है दूसरे के लिए, और एच है तो एच के सामने बैठेगा, सामने बैठा, यहाँ तक हो गया। सी दूसरी दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर है, यानी सी इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, दो जगह बैठ सकता है, अंतिम छोर पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और डी के बाएं दूसरे स्थान, मतलब और का मतलब ये सी का मतलब है डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यानी पक्का सी इधर बैठेगी। अब उसने बोल ही दिया तो मेरा कंफर्म हो गया, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, ठीक है। कि उसने बोल दिया, देखो यहां से पढ़ो, पहले इसको हटा दें, ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, जब हमें डिस्टर्ब कर रहा हो तो आपको भी कर रहा होगा, आप समझिए यार। इसने बोला सी के दूसरी पंक्ति के अंतिम छोर पर है, कौन, सी है, ठीक है। उसने बोल दिया और शब्द इसी के लिए जाएगा, डी के बाएं दूसरा है, तो डी के बाएं दूसरा इधर आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। डी के तुरंत दाएं, डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, ए बैठा, तो ए भाई साहब यहाँ आ गए, ठीक है। और एफ के ठीक सामने बैठा है, तो एफ के ठीक सामने कहाँ, इधर बैठेगा, ये बैठ गया, एफ के ठीक सामने बैठा है, ठीक है। ई के ठीक सामने बैठा है जी, ठीक है, ई के ठीक सामने बैठा है, देखो यहां से ध्यान से पढ़ो। इसने बोला ई के ठीक सामने बैठा है जी, जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर है। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये क्या बोल रहा, कैसे करें, तो वो चीज आप ध्यान से समझें। इसने ये कहा है ई के ठीक सामने बैठा है, ठीक है, जो दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कौन बैठा है भाई साहब, ई बैठा है, ये चीज कहना चाहता है वो। उसने बोला है, हम इसलिए पता इसमें क्यों टाइम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए आपको बेर समझा रहे हैं। उसने बोला ई के ठीक सामने बैठा है जी, जो दूसरी पंक्ति में। अब बात किन की हो रही है, ई की तो हो रही है, ई के सामने जी बैठा है, और जो ई है वो इसने ई ना बोल के जो लगा दिया, तो ई आपका यहाँ आ जाए, दूसरी पंक्ति में बैठ जाएगा, और जी आपका उसके सामने बैठ जाएगा, ठीक है। हो गया जी, जी आपकी सही नहीं बनी है, तो इसको हम सही बनाते हैं। अब ठीक है, जी के सामने बैठा, जे किनारे पर नहीं है, यानी इधर नहीं बैठा, तो वो इधर बैठेगा, बैठ गया जी। अब देखिए इसने क्या कहा है, अब जो बचा हुआ सब तो बैठेंगे, यहाँ बैठ गए, तो अब बन गया आपका चित्र। ये अब क्या करना है, आपके क्वेश्चन को लगाना है। चलिए इनको कॉपी करके उधर क्वेश्चन को दिखाते हैं। हो गया कॉपी, ये हो गए आपके क्वेश्चन। अच्छा पूरा नहीं लिया ना, तो अब ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया ना, आगे पीछे हो गए, चलो ठीक है देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज, एक को नहीं बैठाया, क्योंकि देखिए सब तो बैठेंगे, तो बचा कौन, इसके बाद आई बचा है, तो आई को इधर बैठा दो, इसको इरेज करके इधर आई इधर बैठा दो, ये आपकी आई बैठ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक आखिरी में जो बचा होता है उसको भर दिया जाता है, वो दिखा नहीं इसलिए भरा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 में देखते हैं इसमें क्या कहा गया। निम्नलिखित में से पंक्तियों में कौन सा जोड़ा पहली पंक्ति के दोनों किनारों पर बैठा है। ठीक है, दोनों पंक्ति मतलब कोई भी एक पंक्ति, दोनों ई और सी देखिए है नहीं, जी और आई देखिए
जी और आई, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो गया, मतलब तीसरा हो गया, बस हो गया। बी के बाएं दूसरा कौन है, बी के बाएं, ये आपका बी के बाएं इस तरफ कौन दूसरा, यानी एच है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 39 का कौन हो जाएगा, अच्छा देखिए बी, अच्छा यहाँ से देखना बी के दूसरा है तो एफ होगा आपका, क्योंकि ये तो पहले ही है तो ये नहीं होगा, आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से 2 काउंट कर लिए। ई के बाएं तीसरा कौन, अब देखिए ई कहाँ है आपकी, ई है, ई के बाएं, बाएं उसका इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ उसका बाएं है, तो ई के बाएं तीसरा 1 2 3 जे है, ऑप्शन इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर आपका 5वां चला जाएगा। 40 का कौन चला जाएगा, 5वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एक निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों के बीच बैठा है, तो ए आपका ई और डी के बीच में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा चला जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी बचा, उसको भी लगाते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कितने बचे। ये रहा आपका क्वेश्चन आखिरी, इसको भी देख लो। ठीक है, बी के ठीक सामने कौन है, बी के ठीक सामने आपका जे है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ये हो गए क्वेश्चन आपके कितने, 41 42 हो गए। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। क्वेश्चन ये रहा आपके 48 से 52 तक रहेंगे, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें ध्यान से, फिर इसको हम बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, पी क्यू आर एस डब्ल्यू वी जेड केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार बैठे हैं। उसमें देखो एक पंक्ति में बैठा है, तो इसमें गोला में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये गोला में बैठ गए। कितने लोग बैठे हैं, अब उनको भी काउंट करना होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे, तो 8 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए। अब मेरा यहाँ से काम खत्म। अब उसके बाद क्या करना है, अब पढ़ के आपको क्वेश्चन को लगाना होगा। हमने आपको बता रखा है, एक बेसिक वीडियो भी दे रखा किस तरीके से क्वेश्चनों को लगाना है, तो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख लें। हमने बोला आपको एस को नहीं पढ़ना, पी से पढ़ना है। पी के दाएं तीसरा है, तो देखिए पी तो हम इधर बनाएंगे। ठीक है, ये मेरी पी हो गई। पी के सॉरी दाएं, बाएं बोला या दाएं, चलो ठीक है, जो भी बोला हो आप समझ लें। पी के दाएं तीसरे स्थान पर है कौन है, एस है, तो दाएं का मतलब क्या, घड़ी के विपरीत, यानी इस तरफ भागेंगे, उसका उल्टा। पी के दाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो आपका एस यहाँ आ जाएगा, बैठ गया एस, यहाँ तक खत्म। अब देखिए वी के बाएं दूसरे स्थान पर है पी। अब मेरे पास यहाँ समझिए वी और पी में मेरे पास पहले से ही पी है, तो हमें वी को दाएं इस तरीके से बैठाना है, उसका दायां है। देखिए दायां हमें ऐसे घूम के आएंगे, दायां, अरे ये आ गया, इस प्रकार ऐसे घूम के आएंगे, तो दायां मेरा इधर कहीं बैठेगा, ये मेरा कौन, वी, तो वी के दाएं दूसरे, तो यहाँ बैठेगा आपका वी। वी के दाएं दूसरे स्थान पर पी हो गया, ये भी खत्म। वी के बाएं दूसरे स्थान पर आर है, अब इसको इस तरफ, क्योंकि ये वी तो बैठ चुका है, अब आर को बैठाना है, तो यहाँ से कितने, वी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो बाएं मेरा घड़ी के हिसाब से घूमता है, तो दूसरे स्थान पर 1 और 2, यहाँ आपका आर हो जाएगा। आर आपका सही नहीं बन रहा, तो इसको सही बनाते हैं। ठीक, आर बन गया, आर के दूसरे स्थान पर। और अब कंफ्यूज भाई साहब, और क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, और शब्द आपको कंफ्यूज करेगा। और शब्द हमेशा किसके लिए जाता है, पहले के लिए जाता है, यानी आर के लिए जाएगा। किसके लिए, आर कोमा क्यू, हम यहाँ बना ले रहे जो आप कंफ्यूज ना हो। दाएं तीसरा है, ठीक है, तो देखिए क्यू के दाएं तीसरा आर, और भाई साहब आर पहले से है, तो दाएं हम किस तरफ बैठाएंगे, तो इस तरफ तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा बायां घूमने लगता, तो हमें इस तरफ ही बैठाना पड़ेगा, तभी तो जाके कहीं होगा। तो इसको इरेज करो। अब देखते हैं, तो ये मेरा क्यू के दाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो मेरा यहाँ क्यू बैठ जाएगा, ये हो गया क्यू। तो क्यू के दाएं तीसरा, ये तो दूसरा ही हो रहा है, अभी इसके एक नीचे और बैठा हो, अब सही है, क्यू मेरा यहाँ बैठ गया, उसके दाएं तीसरा मेरा आर हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब उसने क्या कहा है कि V के बगल में नहीं बैठा है W। अच्छा, W यहाँ भी नहीं बैठ सकता और यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो बैठ कहाँ सकता है, यहाँ। ठीक है, Z
टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए टी के बाएं दूसरे स्थान पर कहाँ, टी मेरी इधर बैठेगी, इसको हटा दो, तभी तो बायां होगा घड़ी के विपरीत, तो मेरा टी यहाँ बैठेगा, उसके नीचे आने के बाद कौन बैठ जाएगा, जेड दूसरे स्थान पर। ये भर के आपका तैयार हो गया। अब आपके क्वेश्चनों को लगवाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आया तो आप वीडियो एक बार और रिवाइंड करके देख लें। ये रहे आपके क्वेश्चन, ठीक है। और उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो कर दें। इसको थोड़ा जूम आउट कम कर दें, जो आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखें। अब ठीक है, ये फुल स्क्रीन में कर दो। चलो अब देखिए क्वेश्चनों को। 48 नंबर में क्या है, आर के दाईं बगल में कौन बैठा है। आप लगाएं, ये तो अब नॉर्मल है यार। आर आपका ये दाईं यानी उसके विपरीत, उसके बगल में टी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये तो 5 तक जा रहा, कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। जेड के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दाएं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो जेड मेरा ये उसके नीचे ही तो आएगा, पी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला 49 का पहला, जेड के बाएं तीसरे स्थान पर। अच्छा, हमने दाएं दूसरे स्थान, तीसरे जो भी हो, दूसरा है शायद, हाँ दूसरे, तो क्यू बैठा है भाई। देखिए ये तो मेरा जेड है, ठीक है, ये मेरा जेड, इसके दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है, तो इसको हटाओ और क्यू पे क्लिक कर दो, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्यू के संबंध में टी का स्थान कौन सा है। देखिए ए और बी दोनों दिए, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां ही जाएगा। कैसे देखिए ना, कहाँ से बोझा, क्यू के संबंध में टी का क्या है, तो क्यू मेरे कहाँ ये है, तो बाएं से 1 2 3 4 नंबर, यहाँ से 1 1 2 3 4, यानी दायां बाएं 4 4 है, तो देखो बाएं से 4 दाएं से 4, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार 5वां जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हो गए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते। एस और जेड अपने अपने स्थान आपस में परस्पर बदल लें तो क्यू के दाएं को दूसरा स्थान कौन सा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझते हैं। उसने ये बोला है इसके एस और जेड, इनकी क्योंकि ये विपरीत हैं दोनों, इनको हटा दो, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, विपरीत हैं, तो ये आपस में स्थान बदल लेते हैं, यहाँ हो जाता है जेड और यहाँ हो जाता है एस। तब उसने बोला है कि क्यू के दाएं, तो यानी घड़ी के विपरीत दिशा में जब इस प्रकार ये घूमेगा तो इसके कितने दूसरा बोला, तो मेरा जेड आएगा, कौन आएगा, जेड, तो ये आपका जेड, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर शायद एक और है, देखते हैं क्वेश्चन शायद एक और है। हाँ अभी एक और है क्वेश्चन, इसको भी लगा लें। ये जितना था वो इरेज कर दिए, अब लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, आप कोशिश करें फिर हम बताते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये चीज पूछी गई है, तो आप इसमें से यानी सारे गलत हैं, एक सही होगा। डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर आर है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा नहीं, लास्ट में लगा देते आर है। डब्लू के बाएं, डब्लू आपका ये बाएं यानी ऊपर नीचे जाएगा, क्योंकि घड़ी के हिसाब से घूमना, दूसरा पी है तो ये नहीं है। टी के बाएं तीसरे स्थान पर एस है, टी के बाएं यानी 1 2 3 डब्लू है भाई साहब, ये तो एस तो दूसरे स्थान पर है तो ये भी नहीं है। आर के बाएं 5वें स्थान पर पी है, 1 1 2 3 4 नंबर पे पी है, ना कि 5 नंबर पे, ये भी गलत। आर के बाएं चौथे स्थान पर पी है, हाँ तो ये सही, क्योंकि 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके कितने 52 तक हो गए। अब इसके बाद देखते हैं 52 से 63 तक, और अगले वीडियो मिलेंगे, देखते हैं। ये रहा आपके सामने, अभी तो इसके बाद और है 52, कितने थे ये क्वेश्चन, 52 है, फिर 53 से 57 है, 57 से 63 है, इतने क्वेश्चन है इसमें, तो आप ध्यान रखें और क्वेश्चन को ध्यान से लगाएं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 53 से 57 तक रहेंगे। तो ए बी सी डी जी यानी 7 तक 7 लोग बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार यानी गोल ही बैठे हैं, तो हमने ये बना लिया गोल। और कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, तो 7 लोगों को 1 2 3 4
5 6 और 7 लोग बैठ गए। अब देखिए उनको किस प्रकार बैठाना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और आराम से लगाते जाओ, कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती क्वेश्चन में नहीं है। ए और जी के बीच में बैठा है डी। ए और जी के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है, ए और जी इन दोनों के बीच में बैठा है जी। तो अभी बीच वाले हमने बोला शुरुआत में तो लेनी नहीं है। जी के दाएं तरफ एफ है, तो जी मेरा यहाँ हो गया। जी के दाएं यानी घड़ी के विपरीत ऊपर भागेंगे, तो दाएं तरफ कौन है, एफ दूसरे स्थान पे, तो एफ मेरा ये हो गया। ठीक है, दूसरे स्थान पे। और एफ के दाएं ई है दूसरे स्थान पे, तो एफ के इसके दाएं तो 2 यहाँ ई आ गई। ठीक है, ई आ गया। जी के एकदम पड़ोसी सी नहीं है भाई साहब, सी तो इधर बैठ ही नहीं सकता। कौन, सी, ना यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ। सी के अगल बगल तो सी दिखे ही ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए और जी के बीच में डी है। ठीक है, ए यही तो है, ए और जी, ए और जी के बीच में डी बैठा है। तो ए, अच्छा जी मेरे पास पहले से, तो ए हम इधर बैठा दें। हम वही देखें ए कहाँ है, ए इधर बैठ गया, बीच में कौन बैठ जाएगा, डी। तो अब देखिए, अरे डी को तो ओ लगने, बी लगने लगा। ये लाइन सही से खींच दें, उसके बाद ये आपका कौन बैठेगा, डी बैठेगा। अब देखिए डी यहाँ बैठ गया, तो सी मेरा इधर बैठेगा, क्योंकि उसने मना किया ना, तो यहाँ बैठ सकता ना तो यहाँ। तो ये चीज़ होगी। अब बचा आपका आखिरी, उठा के दे रख दो। कौन बचा है देख लो, ए बी नहीं भरा, और तो सब भर गए ना। बी को उठा के यहाँ रख दो। ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। हम आपको इसलिए दोबारा क्यों क्या बताएं, धीरे धीरे इसमें ही आपको अच्छे से समझा देते हैं, तो आपको इसमें ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको लगाएं। इस क्वेश्चन में किस प्रकार पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, ई के एकदम दाएं कौन बैठा है। आप दूर से दिख रहा होगा, ई के एकदम दाएं मतलब घड़ी के हिसाब से ऊपर, यानी सी बैठा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 53 का कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है, ये चीज बतानी है। इनमें से कोई एक सही है, उसको आपको क्लियर करना है। या तो देखो लास्ट में इनमें उपयुक्त में सब सही, या तो सब सही होंगे तो आपका चौथा जाएगा। तो वो देखते हैं। ए के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर जी, ए के दाएं यानी घड़ी के विपरीत। ए मेरा ये है, तो इसके नीचे घूमेंगे, जी बैठा दूसरे स्थान पे, ये बिल्कुल बैठा जी। ठीक है, ये बिल्कुल मेरा जी बैठा है। हरा कलर अच्छा नहीं लगता, ग्रीन सही, येलो, पिंक को भी ठीक है, आप देख लें, सब कलर बता दिए। ठीक है, तो आपका ये भी सही है। अगला, डी के दाएं तरफ दूसरे पर बी है, डी के दाएं यानी डी कहाँ, ये इसके दूसरे बी बिल्कुल है, तो ये भी सही हो गया। ई के बाएं तरफ दूसरे एफ है, ई मेरा ये इसके इस तरफ घूमेंगे घड़ी की दिशा में, तो दूसरे तरफ कौन है, मेरा एफ बिल्कुल है, ये भी सही है। तो यानी आपके तीनों सही, तो उपयुक्त में सारे सभी सही। ऑप्शन नंबर चौथा जाएगा। निम्नलिखित में समूह में तीसरा सदस्य पहले व दूसरे के बीच में है। देखिए इसमें ये पूछा गया है, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो उसको हम आपको समझा दें। इसने ये बोला है दूसरा सदस्य, ठीक, तीसरा, ये तीसरा सदस्य ये वाला पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में, यानी ये यहाँ इस तरीके से बैठा है, तो ये वाला तीसरा वाला। तो ई और ए के बीच में देखिए, ई मेरे ये ए के कोई नहीं बैठा, तो ये नहीं, इसमें भी नहीं बैठा। डी और जी में देखिए, डी जी में भी कोई नहीं बैठा, इसके भी ये भी नहीं होगा। तो ए और डी में देखिए, ए डी में भी कोई नहीं बैठा, तो ये बीच में बैठाएंगे कब। डी और ए में देखिए, डी और ए में नहीं, इसमें से पांचवा जाएगा, इनमें से कोई नहीं बैठा, क्योंकि जब कोई बैठा ही नहीं तो हम कहाँ से बैठा दें। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन आपका ये कितना, 56 लगेंगे, 56 और 57। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये रहा आपके सामने 56। सी और ए के बीच में कौन बैठा है, ये ए है ये सी है, तो भाई साहब कौन बैठे हैं, ई बैठे हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। जी के एकदम दाएं में कौन बैठा है, जी भाई साहब कहाँ है, जी के एकदम दाएं यानी घड़ी के विपरीत ऊपर घूमना है, तो कौन बैठा है मेरा, दाएं में बी बैठा है, तो बी ऑप्शन नंबर तीसरा चला जाएगा। 57 का कौन चला जाएगा, तीसरा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपके 57 हो गए, उसके आगे देखते हैं। ये है 58 से 63 तक, और इस वीडियो का आखिरी ये क्वेश्चन रहेंगे,
उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो कर दें। यार आप वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैं कम अपलोड कर रहा हूँ। बात ये है कि आप वीडियो देखते ही नहीं, या तो यूट्यूब आप लोगों के तक भेज नहीं रहा है, उसने रोक के रखा है, पता नहीं भाई क्यों रोका है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 से 63 तक। इतने लोग गोलाकार टेबल में गोल बैठे हैं, तो यानी गोलाकार है। कितने जी यानी 7 होता, तो 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 लोगों का बैठा दो। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तो आंख मार रहा 7 नंबर। चलो ठीक है, यहां से देखो, सी तथा ई के पड़ोसी डी है, तो अभी इसको नहीं लेना, पड़ोसी अड़ोसी वालों को तो अभी लेना ही नहीं, बाद में देखेंगे। इसका भी पड़ोसी, इसको भी नहीं लेना। अब यहां से देखिए, जी जो डी के बाएं दूसरे पर है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो डी आपका यहां आएगा। ठीक है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर देखना। ठीक है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर, बाएं यानी घड़ी की दिशा में ऊपर घूमेंगे, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर जी है, तो यानी 1 2 जी आपका यहाँ आएगा। ठीक, ये आपका जी बैठ गया, इसको हटा दो, जी बैठ गया। वह ई, अब देखिए यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, ई और एफ पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब बीच में बैठे। अब किसके बीच में बैठे, ये चीज आपको इसमें समझ में आ गई, इस मतलब क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आप समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन कहाँ से किधर क्या कर रहे हैं, तो वो चीज आप समझ गए तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें हम आपको समझाते हैं, देखना ध्यान से पढ़ो, इसमें कहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है। डी के बाएं दूसरे स्थान पर जी है, वह ई और एफ का पड़ोसी है। कौन है, जी, क्योंकि लास्ट में जी खत्म हो रहा है, तो आपका ई अभी कंफर्म नहीं है कहाँ। चलो हम थोड़ी देर के लिए ई को इधर बैठा दे रहे हैं और एफ को यहाँ, अभी पता लग जाएगा किस प्रकार ये बैठनी है। ठीक है, अब देखिए सी और ई डी का पड़ोसी नहीं है, देखो, तो ई को हम बिल्कुल इधर बैठा ही नहीं सकते क्योंकि उसने मना कर दिया, तो हमने ई बैठा दिया इधर, तो इसको हटाओ। यहाँ कौन बैठेगा भाई साहब, अब एफ ही बैठेगा, इधर एफ बैठेगा तो इधर ई बैठेगा, और सी डी के बगल में नहीं बैठ सकता। ठीक है, बी और सी का पड़ोसी ए है, तो देखिए बी सी तो इधर बैठ नहीं सकता, सी को मना किया गया, तो सी इधर बैठेगा, उसके बाद बी इधर बैठ जाएगा, और ये मेरा बी हो गया, ए इधर आपका बैठ जाएगा। ये बन गया आपका चित्र। ठीक है, कोई दिक्कत